क्या आपने कभी सोचा है अगर हम इंसानी जिस्म पर बार बार जूम करते जाएं तो हम कहां तक जा सकते हैं? आज हम एक ऐसे सफर पर निकलेंगे जो हमें आम आंख से नजर आने वाली दुनिया से लेकर कायनात के सबसे छोटे राजों तक पहुंचा देगा। तो तैयार हो जाएं, क्योंकि ये सफर आपको हैरान कर देगा। हम अपना सफर शुरू करते हैं इंसानी जाल से। पहली नज़र में यह हमें बिल्कुल आम लगती है, नरम, सख्त या कभी-कभी झरियों वाली। लेकिन जैसे ही हम जूम करते हैं, हमें नज़र आते हैं बालों के नन्हे-नन्हे सुराख, पसीने के गुदूद और जल्द के खुलिये जो दिन-रात हमारी हिफाजत कर रहे हैं। मज़ीद जूम करने पर हम पहुंचते हैं जल्द के नीचे मौजूद बारीक-बारीक रेशों तक, जिन्हें कोलिजन कहा जाता है। यही रेशे हमारी जल्द को मजबूत और लचकदार बनाते हैं। इसके बीच-बीच में खून की बारीक नालियां चल रही हैं, जो हर लम्हा ऑक्सीजन और ग़िज़ाइयत पहुंचा रही हैं। अब हम और अंदर बढ़ते हैं और आ जाते हैं खुलिये तक। खुलिया हमारे जिस्म की सबसे छोटी जिंदा इकाई। ये एक छोटा सा शहर है, जहां अलग-अलग हिस्से अपना काम कर रहे हैं। एक तरफ तवानाई बन रही है, दूसरी तरफ प्रोटीन तैयार हो रहा है, और हर वक्त खुलिया जिंदा रखने के लिए हज़ारों काम चल रहे हैं। खुलिये के बीच में एक गोल सा मरकज़ है, न्यूक्लियस। यही वो जगह है जहां हमारा डीएनए महफूज होता है। डीएनए को आप ज़िंदगी का ब्लीफ प्रिंट समझें। इसके अंदर वो तमाम हिदायत लिखी हैं जो हमें वो बनाती हैं जो हम हैं। हमारा रंग, कद, शक्ल, यहाँ तक कि बीमारियाँ भी। अब हम जूम करते हैं डीएनए पर। ये एक लंबी सीढ़ी जैसी साख्त है, जिसे डबल हेलिक्स कहा जाता है। ये इतनी बारीक है कि एक इंसानी बाल के 1000वें हिस्से के बराबर भी नहीं। और ये कमाल की बात है कि अगर आप एक खुलिये के डीएनए को सीधा कर दें तो ये तकरीबन 2 मीटर लंबा निकलेगा। मज़ीद करीब जाने पर हमें नज़र आते हैं मैलिक्यूल्स। ये वो छोटे छोटे ज़र्रात हैं जो प्रोटीन, पानी, चर्बी, हर चीज़ बनाते हैं। ये मैलिक्यूल्स मुसलसल हरकत में रहते हैं, एक न ख़त्म होने वाला रक्स। अब आते हैं और भी छोटे पैमाने पर, एटम्स पर। हर मैलिक्यूल सैकड़ों या हज़ारों एटम्स से बना होता है। एटम के बीच में एक न्यूक्लियस होता है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हैं, और उनके इर्द गिर्द बिजली की रफ्तार से घूमते हैं इलेक्ट्रॉन। लेकिन ये कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। हम और भी अंदर जा सकते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को तोड़ें तो हमें मिलते हैं क्वार्क्स, कायनात के सबसे बुनियादी ज़र्रात। इसके बाद बस हम मादे के बुनियादी कवानीन में दाखिल हो जाते हैं, जहां सब कुछ तवानाई की शक्ल में मौजूद है। सोचें, एक इंसान जो अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में चलता फिरता, हंसता खेलता है, इसके अंदर ये कायनाती इंजीनियरिंग का कमाल छुपा हुआ है। हम गोया एक चलता फिरता कायनाती मोजज़ा हैं। तो अगर हम इंसानी जिस्म पर मुसलसल जूम करते जाएं, तो हम अपनी दुनिया से निकलकर एक और दुनिया में पहुंच जाते हैं। एक ऐसी दुनिया जो हमारी आंखों से छुपी हुई है, लेकिन हकीकत में हर लम्हा हमारे अंदर मौजूद है। दोस्तों, अगर आपको ये माइक्रोस्कोपिक सफ़र पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में बताएं कि अगली बार हम किस चीज़ पर जूम करें।